तो हम आते हैं पहले स्टेंजा की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं पहला वर्स क्या कहता है। Beside his heavy shouldered team, thirsty with drought and chilled with rain, he withered all striding years. Besides his heavy shouldered team, अब ये heavy shouldered team क्या है? ये हैवी शोल्डर्ड टीम उन बैलों के बारे में है, क्योंकि वो एक बुल कार्ट का ड्राइवर है, तो वो खुद है और उसके अलावा क्या है, उसकी हैवी शोल्डर्ड टीम। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि वो बैल है, उसके हैवी हैवी शोल्डर्स हैं और वो उस बुल कार्ट को खींचता है और उसके साथ एक बंदा है। ये दो लोगों की ये टीम है। ही अगले वर्स में क्या कहता है, थर्स्टी विद ड्रॉट एंड चिल्ड विद रेन। अब देखिए ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दे आर थर्स्टी। वो जब मेहनत करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उनको प्यास लगती है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होता है। और जब बारिश होती है तो ठंड में कांपते हैं, क्योंकि ओढ़ने के लिए गर्म हमारे तरह के कपड़े नहीं है, हमारे तरह के ब्लैंकेट्स नहीं है। तो पहले दो वर्सेस में आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो पायनियर्स हैं, ये जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने एफर्ट्स लगाए कंट्रीज को बड़ा बनाने में, उनके पास किस तरह की कंडीशन थी, उनकी कंडीशन कैसी होती थी। तो ऐसी होती थी उनकी कंडीशन, एक बुल कार्ट के ड्राइवर की जैसी, जो मेहनत करते थे, जिनमें हिम्मत बहुत होती थी, एनर्जी बहुत होती थी, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। टाइम पे उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता था और टाइम पे उनको ठंड से बचने का कोई रिसोर्स नहीं होता था। He withered all the striding years till there ran wither shins in his brain. उसने बड़ी मेहनत की, striding all the years. उसने अपनी सारी जिंदगी जो है वो किस में लगा दी, कंट्री को डेवलप करने में। वो किस में लगा दी, लोगों का भला करने में। स्ट्राइडिंग, बड़ी मेहनत की। टिल देयर रैन विदर शिन्स इन हिज ब्रेन। विदर शिन्स का जो मतलब होता है, आप यहां पे यूं समझ लीजिए, जब तक कि वो थक न गया और उसने वो मेहनत करना छोड़ न दी, या आप यूं समझिए कि छोड़ देना भी यहां पे इसका एग्जैक्ट सही मीनिंग नहीं होगा। विडरशिन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज चलना। आप यूं समझिए, इस वर्स को ऐसे समझिए कि उसने मेहनत की ऑस्ट्रेलिया को बेहतर बनाने में, ठीक है, और फिर जो बाद के लोग आए वो उसकी तर्ज पे नहीं चले, वो उसके फुटस्टेप्स पे नहीं चले, बल्कि उन्होंने उल्टा करना शुरू किया। He made efforts to make the country great, और जो आगे के लोग थे उन्होंने उसी कंट्री के फैब्रिक को बर्बाद करने की कोशिश की। और इसकी बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं, कंटेम्पररी टाइम्स में आपको मिलेंगी। जो पुराने लोग थे उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे एक अच्छा कल्चर्ड मैनर्ड सोसाइटी बनाने की, और आज के ज़माने में आप देखोगे तो हम कितने अनकल्चर्ड हैं, कितने एरोगेंट हैं, कितने करप्ट हैं। ये इसका मीनिंग है कि उसके सारे एफर्ट्स पे पानी फेर दिया, क्योंकि फिर वो उल्टा चलने लगे, उसके नक्शे कदम पे नहीं चलने लगे, उसके तर्ज पे नहीं चलने लगे, उसके फुटस्टेप्स पे नहीं चलने लगे। यह है हमारा पहला स्टैंजा इस पोएम का, जिसमें हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसको, बुल्लॉकी को। और हमें पता चलता है कि एक बुल्लॉकी है और एक उसकी बैलों की टीम है, और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो गर्मी में प्यासे होते हैं और ठंड में उनको ठंड से बचने के रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और उन्होंने सारे एफर्ट्स लगाए एक कंट्री को बेटर करने में, लेकिन बाद के जो लोग आए उन्होंने उसके तर्ज अमल पे चलना छोड़ दिया। अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। छोटे छोटे स्टैंजाज हैं, चार चार वर्सेस के स्टैंजाज हैं। सेकंड स्टैंजा का पहला वर्स, टिल द लॉन्ग सॉलिटरी ट्रैक एच्ड डीप विद ईच लर्किंग लोड वर पॉपुलस बिफोर हिज आईज। लॉन्ग सॉलिटरी ट्रैक्स। अब ये लॉन्ग सॉलिटरी ट्रैक्स क्या है, आप सोचो, आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले एक बंदा कहीं से गुजरता तो उसका रास्ता खाली होता। हजारों लोग तो नहीं थे ना, करोड़ों लोग तो नहीं थे ना, वो अकेला था। तो वो सॉलिटरी ट्रैक्स थे, वो जिन रास्तों पे चलता था उन रास्तों पे सिर्फ वही चलता था और ज्यादा लोग उसको मिलते नहीं थे। एक इसका ये मतलब है। दूसरा ये मतलब है कि जो मेहनत कश लोग थे, दोज हु मेड एफर्ट्स, जेन्युइन एफर्ट्स, वो बहुत कम थे। वो वही बहुत ज्यादा थोड़ी थे। आपको भगत सिंह बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में, आपको महात्मा गांधी बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में, आपको लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में, नहीं मिलेंगे ना। बाकी चोर लोग, लुच्चे लोग तो बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से उसका जो ट्रैक था वो सॉलिटरी था, उस पर बहुत सारे लोग नहीं चले थे। लेकिन
फिर etched deeper with each lurking lord were populous before his eyes. लेकिन देखते 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 उसकी आंखों के सामने डगमगाते, चलते, बहकते वो शहर जो है लाखों की पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो गया। वो जो सॉलिटरी ट्रैक्स थे, आज उसमें 100 गाड़ियां दिन को दौड़ती हैं, हजारों गाड़ियां चलती हैं। तो वो पूरी जो कंट्री थी वो पॉपुलस हो गई, उसमें और चीजें आ गई, और लोग आ गए। एंड fiends एंड एंजल्स यूज्ड हिज रोड। और वो रास्ते जो कभी वो यूज किया करता था, वो पाइनियर, अब यहां मैं बुल्लॉकी का नाम ज्यादा नहीं लूंगा, वो इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये पोयम पाइनियर्स के बारे में है, उन लोगों के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान किया, उनके बारे में। इसलिए यहां से आगे जो है मैं बुल्लॉकी बार बार यूज नहीं करूंगा, और आप समझ जाएंगे कि ये बुल्लॉकी और ये पाइनियर्स लगभग एक ही बात है। तो कहता है कि अब उसके रास्ते, उस पाइनियर के जो उसने रास्ता बनाया, उसने शहर खड़ा किया, अब उसमें कौन रह रहा है? फींड्स एंड एंजल्स, शैतान लोग भी रह रहे हैं और नेक लोग भी रह रहे हैं। फींड्स मतलब शैतान किस्म के लोग, बुरे लोग, करप्ट लोग, अब वो भी वहां रह रहे हैं और नेक लोग भी वो वहां रह रहे हैं। अब सोच लीजिए, आपने कोई भला काम किया, कहीं रोड बनाया, कहीं रास्ता बनाया, तो उस रास्ते पे सिर्फ नेक लोग तो नहीं चलेंगे ना, उसमें बुरे लोग भी चलेंगे, अच्छे लोग भी चलेंगे। इसी तरह से जब ऑस्ट्रेलिया बना एज अ कंट्री, तो उस कंट्री को अच्छे लोगों ने भी इनहेबिट किया और बुरे लोगों ने भी इनहेबिट किया, और वो जो पुराने लोग थे, पाइनियर्स थे, उनके रास्तों को सब लोगों ने इस्तेमाल किया। ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा में जूडिथ राइट आपको क्या कहती है कि जो एफर्ट्स थे इस बंदे के, इन पाइनियर्स के, उसने अपने एफर्ट्स लगाए, बेहतर बनाया और फिर बाकियों के हवाले कर दिया। वो आपने एक हिंदी का एक वो गाना सुना होगा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो अब उसने साथियों के हवाले वतन कर दिया, और वो जो साथी थे उसमें अच्छे भी थे और बुरे भी थे, और देखते देखते वो ऑस्ट्रेलिया जिसमें 100 लोग रहते थे, करोड़ों लोग रहना शुरू हो गए। आते हैं हम थर्ड स्टेंजा की तरफ। All the long straining journey grew a mad apocalyptic dream. लॉन्ग स्ट्रेनिंग जर्नी। अब इस स्टेंजा में ये वापस उन पाइनियर्स को लेके बात करेगा, उस बुल कार्ट के ड्राइवर के बारे में बात करेगा। लॉन्ग स्ट्रेनिंग जर्नी, लॉन्ग स्ट्रेनिंग जर्नी का मतलब बड़ी मुश्किल सफर, खतरनाक सफर। उसकी जो जर्नी थी वो बड़ा मुश्किल था, आसान तो नहीं था ना। मानी जो देश के लिए अपनी जिंदगी लगा दे मुश्किल, कम रिसोर्सेज में, तो उसका काम कितना मुश्किल होता है। हमारा आजकल के नेताओं की तरह तो नहीं था ना कि उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं तो भी वो देश के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था तो उनका सफर कितना मुश्किल रहा होगा। तो वही बात कहता है। और जो वो सेकंड वर्स है, ए मैड एपोकलिप्टिक ड्रीम, उन्होंने अचानक से जो उनकी सारी अच्छाई थी उसको एक बुरे सपने में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे बुरे सपने में कन्वर्ट किया? वो वही कि आने वाले जो लोग थे वो सपोले निकले, जो आने वाले लोग थे वो बुरे निकले। उन्होंने उस जो लीगेसी थी उन पाइनियर्स की, उनको आगे लेके वो नहीं चले। सो उस बेचारे ने का जो विजन था, उसका जो ड्रीम था, अचानक से उसने देखा कि ये तो मेरी आंखों के सामने खत्म हो रहा है, यहां तो अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज्यादा हो रहे हैं। सो सडनली दैट कन्वर्टेड इनटू एन एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक होता है मतलब एंड ऑफ द टाइम्स के पास की जो बात होगी, आपने मूवीज देखी होगी एपोक्लिप्स को लेके, उस तरह की इमेजरी वो बना रहा है यहां पे। And he, old Moses, and the slaves, his suffering and stubborn team. और वो बेचारा मोजेस की तरह पीस पिया पानी। अब यहां पे उन लोगों को, बुल्लॉकी या वो पाइनियर्स को मोजेस के साथ कंपेयर किया जाता है। मोजेस कौन थे? मोजेस एक प्रॉफिट थे, और वो प्रॉफिट जिन्होंने जो पीपल ऑफ इज़राइल थे, जो बनी इसराइल थे, उनको फैरो की मुसीबतों से, जुल्म से निजात दिलाई थी। और वो जो लोग थे वो स्लेव्स थे फैरो के। तो कहता है कि वो एक क्या था? वो एक मोजेस की तरह था, जिसने इन लोगों को एक अच्छी तरह, अच्छे रास्ते की तरफ लेके चला उनको। लेकिन बाद में क्या हुआ? मोजेस ने जब उनको बचाया, जब उससे छुड़ाया, तो वो आगे और सरकश हो गए, वो आगे जाके और बुरे बन गए। तो ये जो है, इसकी अच्छाई का कोई खास सिला नहीं मिला। पीछे जो बचा वो ये मोजेस और इसकी टीम, और जो बाकी लोग आए वो तो इसको भूल गए, वो तो इसके प्रिंसिपल्स को भूल गए, इसके आदर्शों को भूल गए, इसके असूलों को भूल गए।
और अपने मन अपने हिसाब से चलने लगे और उसके तमाम एफर्ट्स को बेकार बना दिया। हमने 3 स्टेंजेस हमने इस पोएम के पढ़ लिए। अगला इसका पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और यहां पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।